की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर सौरभ मालवीय कल भी हमारे साथ थे। और प्रोफेसर साहब, आप लगातार ये स्टैंड ले रहे थे कि अरे इनको क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो, हैं कौन, ये तो फ्रिंज हैं, इनके निजी विचार हैं। अरे भाई, इनके विचार तो ऐसे हैं, बीसीसीआई ने संज्ञान ले लिया, तो जिम्मेदार कौन है, देश का गद्दार कौन है? शाहरुख खान है कि ये बीसीसीआई 16 दिन से चुप क्यों बैठा था? फैसला तो बीसीसीआई ले सकता है। हकीकत तो यह है ना, बीसीसीआई को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? इनके निजी विचार क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका इजहार क्यों नहीं हो रहा? संदीप जी, बीसीसीआई एक स्वतंत्र संगठन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और देश में खेल के संदर्भ में, खेल के विषय पर, मुद्दों पर, खास करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, घरेलू मुद्दे हों, सभी प्रकार के मुद्दों पर डे टू डे की वर्किंग में सरकार को क्या लेना देना इससे भाई? अच्छा, सरकार को कोई लेना देना नहीं, स्वयं तय तो करता है, मतलब सरकार ने दुश्मन देश नहीं। सुनिए ना, सुनिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी अब समझ लेते हैं, दर्शकों को भी समझ में आए। तो मतलब अभी हमारे संबंध बिगड़े नहीं है बांग्लादेश से। भाई, प्रधानमंत्री ने शोक संदेश भी भेजा, एस जयशंकर को वहां भेजा, संबंध हैं, तो फिर ये गद्दारी की बात कैसे आ गई? शाहरुख खान कैसे गद्दार हो गए? संदीप जी, मुझे लगता है कि कम 1-2 मिनट तो दिया करिए ना। अब ये फ्लो भी टूट जाता है, बात भी नहीं रह पाती, और आपके गुस्से पर गुस्से, आपके गुस्से पर गुस्से बाहर ही आते रहते हैं। भाई, देश के दर्शकों को तो बताइए ना, दोनों पक्ष तो जाना चाहिए। हाँ, बताइए ना। हाँ, हम ही तो बताएं। और आप संदीप जी देखिए, सरकार की नीति पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते इस सरकारी पैरामीटर पर तय होते हैं। खेल का सम्मान है, खेल भावना होनी चाहिए, खेल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यदि कुछ लोग किसी भी तरह की बात, 4-6-10 लोग कुछ बोल देते हैं, वो देश की बात नहीं है, सरकार की बात नहीं है। नहीं, इनकी बात का संज्ञान लिया बीसीसीआई ने। एक मिनट, शेख हसीना, अरे सुनिए ना, शेख हसीना जिसके समय में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हमलों के मामलों की शुरुआत हुई, वो हमारे देश में सरकारी अतिथि बनाकर क्यों बिठा रखा है उसे? हमको ये बताइए संदीप जी, आप ये कौन अपमान कर रहा है? यहाँ आप संदीप जी, यहाँ सनातन का अपमान नहीं होता संदीप जी, यहाँ मुंह में दही जम जाती है। संदीप जी, 7:05 से आपने सनातन को 60 बार बोला है। 60 बार बोला है सनातन के ठेकेदार, सनातन के ठेकेदार। भाई यही बोल रहे हैं, खुद कह रहे हैं सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अच्छा, तो शेख हसीना भारत में रह रही है, ये सनातन का अपमान नहीं है? आप 160 बार बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनिए, शेख हसीना भारत में रह रही है, ये सनातन का अपमान नहीं है क्या? अरे हाँ, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। मुझे बताइए, बीसीसीआई या भारत सरकार ने संज्ञान में लिया है, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी की है, इन लोगों का नाम? संदीप चौधरी जी, कृपया बताने का कष्ट करिए, क्या इन लोगों का नाम प्रेस रिलीज में है? तो 16 दिन क्यों लग गए? उन्होंने बताया है। 16 दिन क्यों लग गए? आप गंभीर पत्रकार हैं। मैं बिल्कुल गंभीर पत्रकार हूं मैं, और आप भी बहुत ही परिपक्व प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आप भी परिपक्व प्रवक्ता हैं, पर ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में ये जानकारी तो दर्शकों तक एक मिनट सुनिए ना, ये जानी चाहिए ना। अरे भाई, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बोली लगेगी या नहीं लगेगी, ये फैसला बीसीसीआई का था, और अगर उसे रिलीज करना है, ये फैसला भी सिर्फ बीसीसीआई ले सकता है, शाहरुख खान नहीं। तो गद्दार कौन हुआ? हाँ संदीप जी, मुझे लग रहा है, देखिए क्या है, जब हालात देश के और पड़ोसी मुल्क में कुछ इस तरह के हालात होते हैं, तो आम जन की भावनाएं बाहर आती हैं। आम जन की बात को सुनना, आम जन पर की बात, आप कह रहे थे कुछ लोग इनको मानते हैं, अब ये आम जन की भावनाएं हो गई। वो संगीत सोम कह रहा 80 करोड़ हिंदुओं की या 90 करोड़ हिंदुओं का, वो कब से ठेकेदार हो गए सनातन के? वो ठेका किसने दिया, कब दिया? मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप संगीत सोम को बार बार क्यों बड़ा बना रहे हैं?
आप क्यों बड़ा बना रहे हैं? वो है क्या? भारत सरकार कहे, आप सवाल खड़ा करिए। बीसीसीआई ने जो किया है, स्वतंत्र इकाई है, उस पर बात होनी चाहिए। जिम्मेदारी बीसीसीआई की थी ना। देखिए, बीसीसीआई ने फैसला लिया। अभी बीसीसीआई ये भी बताने को तैयार नहीं, बीसीसीआई ये भी बताने को तैयार नहीं वर्ल्ड कप में वो क्या करेंगे। वर्ल्ड कप में आना चाहिए बांग्लादेश को। मैंने तो आइटनरी बता दी 4 मैचों की तारीख समेत। फरवरी में अगले महीने ही आ जाएगी बांग्लादेश की टीम, आनी चाहिए। संदीप जी 2026 के जनवरी में हम लोग 3 तारीख को बात कर रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या होगा वो समय है, वो तय करेंगे, बताएंगे। अभी क्यों उसके बारे में कयास अच्छा, लगाना अभी नहीं करना। क्यों पर कयास एक लगाना? आदमी को, क्योंकि वो मुसलमान है, देखिए, उसे गद्दार बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। एक मिनट और ये सुनिए।